सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पूर्ण की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी आगे गए। जनक जी को लाने के लिए, अगवानी करने के लिए गए। जनक जी ने जो ही पर्वतश्रेष्ठ कामदानाथ को देखा क्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, अर्थात पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उल्लास के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वह है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देख करके सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जनपद बंदन ऋषन प्रणामो कीन रघुनंदन भयन सहित राम मिली राजही भयन सहित राम मिली राजही चले लवाय समेत समाजही आश्रम सागर शांत रसा पूरन पावन पाथु सैन मनहु करुणा सरिता लिए जाहि रघुनाथु। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर के उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रसरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी लिए जा रहे हैं। उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए करुणा रस रूपी नदी को लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य किनारे को डुबोती जाती है। करुणा इतनी है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारे, इस नदी के किनारे जो है ज्ञान और वैराग्य है, इनको डुबाते हुए जा रही हो। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। भयानक शोक ही इस नदी की तेज धारा है। भय और मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल विकिरात ही यात्री है जो उस नदी को देख करके हृदय में हार करके थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज हो रही है। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर के सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर के कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देख करके प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ था श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो राजा जनक की ये प्रेम दशा है ये अलौकिक प्रेम के कारण हो रखी है। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, कुछ भी तुम्हारे पास हो जाए, जब तक भगवान श्री राम जी से प्रेम नहीं है तब तक वह शोभा नहीं देता है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज बड़ा सुंदर है लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है तो वह शोभा नहीं देगा। उसी प्रकार तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बुद्धिमान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, योगी बन जाओ, साधु संत बन जाओ, अगर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो शोभा नहीं देगा। वो वैसे ही व्यर्थ है जैसे बिना चलाने वाले के जहाज। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने भगवान श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। जहाँ पर श्री राम जी ने स्नान किया था उसी घाट में सब लोगों ने स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी को पानी पीने तक की भी याद नहीं रही। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। वाह, मनुष्य छोड़ो, पशु पक्षी भी भूखे रहे, पशु पक्षी भी आहार नहीं कर रहे, कुछ नहीं खा रहे हैं। तब पीरजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल से सब लोग बिना जल पिए ही रह रहे हैं। अब कुछ आहार करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, सब भूखे प्यासे हैं कल से। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन बीत गया है। विश्वामित्र का रुख देख करके जनक जी ने कहा, यह अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर के नहाने चले।
उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बोझों में भर भर करके वनवासी लोग लेकर के आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुख को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सब भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर के सुंदर वृक्ष को देख देख कर प्रेम में भर करके जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेक प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ मन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़ करके श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी को छोड़ करके जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल होते हैं, जब देवता लोग सब अनुकूल होते हैं, तब श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग ऐसा कहकर कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज संभाव से ही प्रेम है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। उद्भव स्थित संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरे सीतानतोष राम वल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तिमीश्वरं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मः। यत वादप्लमेकमेवि भवाबोधेशीति सावरतां वन्दे समदमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्ताम्भोजदलाभराममनयं पीताम्बरं लङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीनिगडे भारतादिभावृतं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिप्रदम्। यस्साङ्के च विवादिभूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाले विदुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालराटः। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वसर्वगतः शिवशशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मामः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुश्चामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायगचार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।